जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी जाट। आज इसमें चर्चा करने वाले आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ, जिसके अंदर देख रहे हैं राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि आप किस टाइप से कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कितने पद है, क्या सिलेबस है, क्या आयु है, क्या योग्यता है, इसके अंदर सारी बात करेंगे। तो इसके अंदर आप बहुत शानदार भर्ती जो आपकी निकली है, राजस्थान के अंदर गृह विभाग की भर्ती है। लगभग पदों की बात करूं 100 के समथिंग पद है। इस टाइप की अखबार, न्यूज और नोटिफिकेशन आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके अंदर आवेदन की बात करूं तो मैं आवेदन के लिए आपको समय काफी दे दिया है। तो आवेदन आपका इसके अंदर जो आपका है बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट जो आपकी बात करूंगा मैं, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट जो आपकी है वो आपकी 28 से स्टार्ट हो रहा है। जो आपकी 28 आपके सामने आ रही है, नवंबर की बात कर रहा हूं मैं आपको। 28 नवंबर 2024 से आपका 27 दिसंबर तक आपका इसके अंदर फॉर्म जो चलने वाला है। तो इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फॉर्म कब से कब तक भर देना है, इस डेट के बीच आपका फॉर्म भर देना है। और लगभग पद की बात करूँ तो आपका इसके अंदर 100 के समथिंग पद रहने वाले हैं, जो कि आपकी 98 पद है। 98 पद अलग अलग कैटेगरी वाइज अपना देख लेना। और फॉर्म लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है किस कैटेगरी के हो, उनका फॉर्म सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ठीक है। और इसके अंदर सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इसके अंदर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल साइन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद फाइनल होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। आप बेफिक्र होकर अच्छे से तैयारी करिए। इसके अंदर क्या योग्यता है, इसके अंदर क्या सिलेबस है, ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए सभी साथ में, तो अच्छे से आपको पूरी कंप्लीट डिटेल आपको एक साथ एक्सप्लेन की हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये है जो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, कल की डेट में ही आया है नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। ऐसी भर्ती आए जिसपे हम जानकारी नहीं दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप सभी के लिए बहुत शानदार कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए डिवाइडेशन आपको दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी की 25 पोस्ट हैं और इसके अंदर जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी है जो शेड्यूल एरिया की, उसके अंदर 3 पोस्ट हैं। और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपकी एससी की बात करूँ तो 11 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 14 है, एमबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं, ठीक है। बहुत अच्छी जो वैकेंसी है आप सभी के लिए होने वाली है ये। इसके अंदर सबसे मुख्य बात यह है कि आपका आयु सीमा जो रखी गई है वो आपका 1/1/2025 तक, न्यूनतम आप 20 साल के हो सकते हो, ऊपर वाले आपके 25 साल के हो सकते हो। तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको 5 साल जो ओबीसी एसटी वर्ग के हैं उनको छूट मिल रही है। और इसके अलावा 10 वर्ष की छूट जो आपकी है, जो राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र वगैरह से आते हैं उनको छूट मिल रही है। और 5 वर्ष की जो छूट मिलती है सामान्य वर्ग की महिलाओं को छूट मिल रही है। और इसके अलावा जो सेवा में है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, उनकी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। एक्स-सर्विसमैन बोल सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में छूट भी दे रखी है। चयन प्रक्रिया मैंने वैसे बेसिक सी आपको बताई दी। इसके अंदर आपकी एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो सकती है और सारी प्रक्रिया हो सकती है। परीक्षा का अभी डेट आया नहीं है, जैसे ही कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, जैसा भी ली जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, अभी कोई पता नहीं है। तो आवेदन की तिथि आपको मैंने 28/11/2024 से 27/12/2024 तक मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा आवेदन आपको कैसे करना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से करना है। एसएसओ आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। और वैसे आवेदन स्टार्ट होगा उस टाइम मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। आपने ओटीआर कर रखा है तो आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपने ओटीआर नहीं कर रखा तो आपकी फीस लगेगी। ओटीआर करते वक्त 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वही लगेगी। और जो बीच बीच में अपडेटेड आ रही है कि फीस ली जाएगी उसके बाद आपको दिया जाएगा, वो अभी तक लागू हुआ नहीं, जैसे ही कोई होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूं आप सभी के लिए, इसके अंदर आपको ये सारी प्रोसेस आपको बताई रखी है। अब इसके अंदर 1 टाइम पंजीकरण शुल्क जो आपकी है, इसके अंदर 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये रखी गई है। आप कैटेगरी वाइज अपने देख लेना किस कैटेगरी में आते हैं, कितनी फीस लगेगी। और इसके अलावा अलग अलग रूल्स है वो आप सारा देखते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको सिलेबस और एग्जामिनेशन सिस्टम देखते हैं तो वो क्या है वो देखिएगा। फिजिकल फिटनेस क्या है वो सारी इसके अंदर देखो। तो इसके अंदर आपको फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। वो उसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको 5 सेमी जो सीना फुलाना चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 86 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए, ये सारी इसके अंदर आपके पास होना चाहिए।
और इसके अंदर वुमेन कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इसके अंदर टेस्ट का कोई जरूरी नहीं होता। ये सारा सिस्टम जो रहता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको जो सिलेबस है वो बेसिक से मैं जानकारी दे दूं। सिलेबस आप सभी को वैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर भी इसके अंदर और दे देता हूं आपको। राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रख लेना कि आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर जनरल हिंदी जो आपकी है, हिंदी व्याकरण जो आप कह सकते हो, वो आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर सफलता पा सकते हो, अन्यथा नहीं पा पाओगे। हिंदी व्याकरण आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। वो 2 घंटे का समय के साथ पेपर होता है जिसके अंदर 200 मार्क्स की हिंदी आती है और 200 मार्क्स का इसके अंदर जनरल नॉलेज आता है, जिसके अंदर भी 200 मार्क्स रहता है। 2 घंटे का समय मिलता है। जनरल नॉलेज के अंदर राजस्थान का जीके आपके लिए पूछा जाएगा। राजस्थान का जीके के साथ साथ आपको इंडिया जीके भी इसके अंदर पूछा जाएगा। इंडिया जीके के साथ साथ आपको जनरल साइंस भी पूछी जाएगी, इसके अंदर जनरल साइंस भी पूछी जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी इसके अंदर देखना पड़ेगा। ये सारा इसके अंदर बड़ा बड़ा डाटा है जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा बहुत सारा और भी कुछ आंकड़ा जो पूछना जाता है वो आपको पूछा जाएगा। टॉपिक वाइज सिलेबस विश्लेषण ऑलरेडी कर रखा है। एग्जाम पैटर्न मैंने बेसिक से आपको बता दिया है और जिसके अंदर आप देख सकते हो 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको जो आपके 20 बार से ज़्यादा आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और इसके अलावा इसके अंदर 5 मार्क्स की अलग कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, इसके अंदर दे रखा है पासिंग मार्क्स के लिए। और दोनों पेपर के अंदर पास होके मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर सिस्टम है, ये सारा प्रोसेस आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप क्या जानकारी चाहते हो इसके अंदर वो बताइए कमेंट करके, ठीक है। इसके अंदर और क्या जानकारी है वो सारी बता दूं आपको। इसके अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे, वो सारी आपको पता है। और इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है इसके अंदर। और ये इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन जो मिलेगा वो मैंने आपको बता ही दिए। करेक्ट आपको आंसर कौन सा है वो आपको भरना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके इसके अंदर 10% आपका कट जाएगा। आवेदन के टाइम नई फोटो होनी चाहिए, ये सारी जानकारी इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखी है। और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपको मिल चुका है। बाकी डिटेल जानकारी आपको अलग से जो आपकी आरपीएससी की साइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और किसी के अंदर जो आपका एक भय रहता है मेरी आय प्रमाण पत्र ये है, आयु इतनी है, आय इतनी है, तो वो सारा इसके अंदर एक डाटा 6 नंबर पॉइंट आप देख लेना। आय प्रमाण पत्र कितनी होनी चाहिए, कैसे भरी जानी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट आप देख लेना। इसके अलावा इसके अंदर और क्या है, और क्या लिख रखा, पूरा नोटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आपकी रह गई, योग्यता। योग्यता क्या है इसके अंदर, योग्यता बहुत अपडेट है, आप सभी को पता है। योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम आप ग्रेजुएशन पास होते हैं तो इसके अंदर आप आवेदन कर पाते हैं, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो इसके अंदर आपको अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। इसके अंदर वेतन जो रखी गई है लेवल 11 4200 पे ग्रेड के अनुसार रखी गई है, फिक्स वेतन मासिक रहेगा। और इसके अंदर योग्यता की बात करूं तो आपको बहुत अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है, जिसके अंदर देखोगे तो एक आपको बीएससी हो सकती है, जिसके अंदर फिजिक्स या मैथमेटिक्स से हो सकती है आपकी। इसके अलावा इसके अंदर आप अलग कैटेगरी से आते हैं तो बीटेक या बीईक्यू हो सकती है, या फिर इसके इक्वल कोई ना कोई डिग्री की हो, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गई, ये सब आपके पास डिग्री है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। और इसके अंदर आपको हिंदी आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, राजस्थान का कल्चर आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपके पास होगी तो ये आप इसके अंदर एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। ये खास तौर से ध्यान रखना, विद्यार्थी मैथ साइंस वाले ही फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर, या ठीक बीटेक वगैरह डिग्री वगैरह कर रखी है, टेक्निकल फील्ड वाले इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन शानदार भर्ती है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपने इसके अंदर सारी बात की, पद आपके 98 है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर ग्रेजुएशन पास है, जिसके अंदर आपकी मैथ साइंस वाला ही फॉर्म भर सकता है। और इसके अलावा आयु आपकी मैंने बताई दी, आपको मिनिमम आपकी 20 साल होना चाहिए, हाईएस्ट आपकी 25 साल हो सकती है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन रणनीति आपकी अच्छे से आप तैयारी करोगे, बेहतरीन करोगे तभी आपका होगा, नहीं होगा। वैसे टॉपिक वाइज सिलेबस के साथ मैंने सिलेक्शन रणनीति बता रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।